नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यस माय स्टडी पॉइंट में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको पॉलिटी के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जिस किसी भी एग्जाम में जीएस आता है उसमें पॉलिटी का एक अहम भूमिका रहती है और पॉलिटी के कुछ अधिक क्वेश्चन आते हैं, इसलिए हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटी के डिस्कस करेंगे। हाँ, चाहे रेलवे हो या एसएससी हो या ऑल अदर वनडे एग्ज़ाम हो, उनमें क्या है जीएस आती है और जीएस के साथ साथ उसमें पॉलिटी के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही रहते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको पॉलिटी के प्रैक्टिस सेट फॉर्म में क्वेश्चंस कराएंगे। साथ ही साथ हर एक ऑप्शन का विश्लेषण रूप से अध्ययन किया जाएगा। हर एक ऑप्शन के बारे में बताएंगे कि ये ऑप्शन कैसा कैसा क्या है। तो आइए वीडियो को ज़्यादा लंबा न खींचते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो पहला ऑप्शन है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 3 वर्ष 4 माह 14 दिन या 2 वर्ष 7 माह 23 दिन या 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो आइए आंसर देखते हैं। आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो इसका मतलब है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा भारतीय संविधान जो है बन के तैयार हो चुका था। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि इसमें आप एक सूची एक्स दी गई है, उसको वाई से मिलान करना है। हाँ, तो सूची एक्स को जो है वाई से मिलान करना, साथ ही साथ क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? वीटी कृष्णमाचारी या जवाहरलाल नेहरू या के एम मुंशी थे या एचसी मुखर्जी थे? तो आपको बताना है। अगर आप एक पहले देखिए, सबसे पहले आप एक चीज़ पकड़ने की कोशिश करिए कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए आपको पता चल रहा है कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एचसी मुखर्जी। तो आपने एक चीज़ देख ली, ठीक है ना, एचसी मुखर्जी। तो अब देखिए ए पार्ट का फोर्थ किस में है? ए पार्ट का फोर्थ बी पार्ट में ही है, तो हमें आगे मिलाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा? ये आंसर सही हो जाएगा। अब और देख लीजिए दूसरा क्या है, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो ये थे आपके के एम मुंशी थे। राजस्थान की रियायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो ये आपके कौन थे? वीटी कृष्णमूर्ति। संधि तो अब एक ही बचा, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपके कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है ना। तो देखिए आपने सिर्फ क्या पहला पकड़ा कि मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? वो एचसी मुखर्जी थे। तो इससे आपने क्या किया कि इसका ऑप्शन आंसर लगा दिया। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिए, इसका आंसर क्या है? बी। तो अब देख लेते हैं। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एचसी मुखर्जी। संविधान में मूलतः एकमात्र कौन सदस्य? के एम मुंशी। राजस्थान की रियायतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य वीटी कृष्णमाचारी। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो आपको बताना है, बी आर अम्बेडकर थे या फिर राजेंद्र प्रसाद थे या बी एन राव थे या के एम मुंशी। आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर सब लोग जान गए होंगे कि आंसर क्या है? बी एन राव। ठीक है ना। बी एन राव कौन से संवैधानिक सलाहकार थे? ठीक ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान था। आइए इसका एनालिसिस करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय इनका फुल नेम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। तो फुल नेम को जरूरत नहीं है क्योंकि फुल नेम ज़्यादा पूछते नहीं, बी एन राव ही मैक्सिमम जगह नहीं मिलता है। तो संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई? यानी कि भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ और मृत्यु कब हुई? तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जान गए होंगे। 1886 या 1951 में, 1857 में या 1961। यस, बी पार्ट है 1891 या 1956 और डी पार्ट क्या है? 1889 1961। तो आई थिंक इसका आंसर आप लोग देख लिए होंगे कि इसका आंसर क्या है? बी पार्ट है 1891 से 1956। यानी कि इनका जन्म कब हुआ? 1891 में हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई? 1956 में इनकी मृत्यु हो गई है। तो आइए देखते हैं। हाँ, भारतीय संविधान के निर्माण मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा का जो निर्माण में जो मुख्य भूमिका निभाई है, ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ही निभाई थी। इनका जन्म क्या? 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में इनका जन्म हुआ था तथा मृत्यु क्या? 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। हालांकि ये मृत्यु कहाँ हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मध्य प्रदेश के महू में हुआ था, ये आप याद रख सकते हैं। बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इतना है नहीं कि जन्म कहाँ हुआ, तो बस इतना देखिए कि कब हुआ था। 1891 में जन्म हुआ था। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो इन कथनों में विचार करना है और बताना है आपको कि इसमें से कौन कौन सा सही है, कौन से गलत है। ठीक है ना। तो आइए हम इस पर विचार करते हैं। क्या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई थी? आपको बताना इस सही है या गलत। ठीक है ना। दूसरा, क्या भारतीय सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियायतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का घटना उपबंध किया था? हाँ, बिल्कुल सही। 1935 में पारित होने वाले रूप में हुई थी क्या? भारतीय सरकार अधिनियम जो तृतीय गोलमेज हुआ था। तो यानी ये सही है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या कह रहा है? 1935 ब्रिटिश प्रशासनिक सूबे और भारतीय रियायतों के एक संघ आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन का गठन को उपलब्ध किया गया। हाँ, ये भी सही है। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों सही है। तो एक और दो दोनों सही है, हमारा ये आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट हमारा आंसर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं इसका विश्लेषण एनालिसिस। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना के अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया। आइए हम आपको कुछ गोलमेज सम्मेलन से इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं कि ऐसा कौन सा शख्स है जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो वो हमारे हैं B.R. अम्बेडकर जी हैं, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ऐसा एक क्वेश्चन और बनता है कि महात्मा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो वो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी भाग लिए थे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताते रहेंगे। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भारत में भाग लिए थे? तो वो दूसरे में। इसी में कहा जाता है कि इन्होंने भगत सिंह के बारे में बात नहीं की थी, नहीं तो हमारे भगत सिंह जी को फांसी ना होती। चलिए, वो तो खैर कंट्रोवर्शियल का मैटर है, वो हम नहीं डिस्कस करेंगे ज़्यादा। आगे आइए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि स्वराज पार्टी 1934 में हुआ था या 36 में, या मुस्लिम लीग 1942, सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो आई थिंक आप लोग इसका आंसर जान गए होंगे कि इसका आंसर क्या है? स्वराज पार्टी 1934 में हुआ था। तो आइए अब इसका डिस्कशन करते हैं हम पूरा। 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया, यानी 1934 में रांची में स्वराज पार्टी का आत्मनिर्भर के अधिकार की मांग की थी और उसमें एक प्रस्ताव ये भी पारित हुआ है कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। यानी प्रथम अवसर कब? 1934 में जो मांग की गई थी वो था। ठीक ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया? देखिए, हम जानबूझ के पहले ये क्वेश्चन नहीं लगाए, पहले हमने वैसे क्वेश्चन दिए, अब ये सीक्वेंस दे रहे हैं कि विचार आप लोग कंफ्यूज हो जाएं। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ किसने संविधान निर्माती सभा का विचार प्रस्तुत किया, और आप लोग कंफ्यूज हैं तो हम उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हैं। तो आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? M.N. राय, B.R. अम्बेडकर या एनी बेसेंट या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर है कौन? M.N. राय। तो आइए अब इसका विश्लेषण करते हैं हम। 1934 में ही भारत ने संविधान निर्माती सभा का विचार M.N. राय द्वारा दिया गया। यानी कि संविधान निर्माती सभा का विचार किसने किया? M.N. राय। ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट हम चलते हैं। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। यानी कि संविधान निर्माण प्रस्ताव किसके थ्रू किया गया था? साइमन कमीशन के द्वारा, या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन, या फिर कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा? तो आप सबको पता है कि क्रिप्स मिशन द्वारा जो है संविधान निर्माती का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्स मिशन। ठीक है ना। तो आइए अब इस एनालिसिस देखते हैं कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। यानी अगर सन पूछ लेंगे तो क्या लगाएंगे? 1942। ठीक है ना। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधित्व कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो यानी इस क्वेश्चन का मतलब क्या सीधा सीधा कि एक सदस्य कितनी जनसंख्या पे होगा? तो सबको पता है कि 10 लाख, आप याद कर लीजिए 10 लाख। अगर 10 लाख व्यक्ति हैं तो वहाँ पर क्या है? एक सदस्य होगा। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 लाख, यानी पी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, इसके हम कुछ आपको पहले डिटेल बता देते हैं, फिर इससे कुछ क्वेश्चन बनेंगे। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभा
द्वारा सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ये इंपॉर्टेंट, अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा होता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था। सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक ना। अब आइए क्वेश्चन पूछते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या कहते थे? ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, ना गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, या विभिन्न प्रांतों द्वारा विधानसभा द्वारा चुना गया, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। आई थिंक इसका आंसर आप लोग जान गए होंगे। आंसर सी है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा चुनाव द्वारा चुना गया था। आंसर का क्या हो जाएगा? सी पार्ट। अब आइए इसका एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस तो मैंने इसको पहले ही बता दिया था आपको। तो आइए अब इसका क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों के संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए जाते हैं? जो संविधान सभा के सदस्य थे, क्या उन प्रांतों के लोगों द्वारा निर्वाचित किए जाते थे, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा नामित किए हुए थे, या प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते थे, या सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषताओं के लिए चुने गए थे? बताइए किसके लिए चुने गए थे? तो प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। आइए देखते हैं इसका आंसर सी पार्ट है या नहीं। हाँ, सी पार्ट है। ये IAS प्री 2013 में क्वेश्चन आया हुआ था, यानी 2013 का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? देखिए वही वैसे ही क्वेश्चन है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो सब अभी हमने ऊपर ही आपको ये क्वेश्चन बता दिया है कि प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो देखिए इसमें कहीं ऑप्शन है, सीधे जनता द्वारा बिल्कुल नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा ना बिल्कुल नहीं, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा बिल्कुल नहीं, प्रांतीय सभाओं द्वारा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपको बताना है। डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, या सच्चिदानंद सिन्हा जी, या राजेंद्र प्रसाद, या राधा कृष्णन? देखिए दो होते हैं, स्थायी और अस्थायी। ठीक ना। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ स्थायी या अस्थायी तो हम स्थायी लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में स्थायी या अस्थायी बता दिया तो हम उसको लगाएंगे। हम इन दोनों डाउट आपका आज क्लियर कर देंगे। तो कि स्थायी पूछा है तो स्थायी सदस्य कौन थे? राजेंद्र प्रसाद जी थे स्थायी सदस्य। ठीक है ना। और अगर अस्थायी पूछ लेंगे तो अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, जिनको 9 दिसंबर को बनाया गया। साथ में जब पहला संविधान सभा जब हुई थी 9 दिसंबर को, तो उसमें सच्चिदानंद सिन्हा जी को पहला अस्थायी सदस्य बनाया गया था। फिर उसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर को सेकंड जब संविधान सभा की बैठक हुई, तो उसमें स्थायी रूप से संविधान सभा का सदस्य किसको बना दिया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। ठीक है ना। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये देखिए इसमें लिखा भी है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ? देखिए अब इसके पहले हम आपको बता दिए कि प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो आप लोग को आई थिंक पता ही चल गया होगा। तब भी बताइए 10 जून 1946 को, या 19 नवंबर 1947, या 9 दिसंबर 1946, या 30 जून 1949 को? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। ठीक है ना। ये देखिए अब बताइए भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? फिर वही बात, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। संविधान सभा का जब अधिवेशन जब शुरू हुआ तो उसी दिन तो पहली बैठक होगी ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950? बिल्कुल नहीं। 15 अगस्त 1947? ना। 19 नवंबर 1949 को? बिल्कुल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। इसका आंसर क्या? 9 दिसंबर 1946 को हो गया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? ठीक ना। तो ये आंसर, इसका आंसर क्या होगा? क्या 22 जनवरी 1946, या फरवरी 1947, या 22 जनवरी 1947, या 26 जुलाई 1946? तो इसका आंसर बताइए आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, 22 जनवरी 1947। यानी कि 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा द्वारा क्या संविधान देने का प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। देखिए इसका विश्लेषण भी दिया गया है कि 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में किसने लागू किया? किसने पेश किया? जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया। इम्पॉर्टेंट है
कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया? तो उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किया गया। ये कई बार क्वेश्चन भी आ चुका है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया। कब पेश किया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किसके द्वारा पेश किया गया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा ये पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्तावना बनी, यानी कि इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये आगे चलकर जो उद्देश्य प्रस्ताव था इसी भारतीय संविधान का जो है प्रस्तावना के रूप में इसने अपना स्थान ग्रहण किया। यानी कि अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? देखिए भाई क्वेश्चन, प्रस्तावना किसने रखा? अभी हमने बताया जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा। कब? 13 दिसंबर 1946 को रखा। ठीक है ना, जवाहरलाल नेहरू जी। और यही जो है संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने किया? यानी कि उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने रखा था। तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका आंसर जो है हो जाता। ठीक ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव बता चुके हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कौन किया है? सबको पता है, जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव कब? 13 दिसंबर 1946 को रखा। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में क्या बनी? जाके भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। ठीक ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा कांग्रेस थी और ये सब तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। भारतीय संविधान में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं? ये क्वेश्चन कहीं कहीं इस क्वेश्चन का आंसर 13, 15, 12, 10 में बताइए क्या होगा। कहीं कहीं इस क्वेश्चन का आंसर 13 मिलता है, जबकि ये नहीं है। इसका आंसर क्या है? 15। तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? 15। याद कर लीजिए, 15 थी, 13 नहीं थी। कुछ बुक्स में 13 मिलता है, जबकि वो गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15। यानी भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थीं? वो 15 थी। ठीक है ना। भारतीय संविधान में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी। अब आगे देखिए, हाँ इसी तरह अब नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो है हम कल लेके आएंगे। ठीक है ना। इसके आगे कुछ क्वेश्चंस कल लेके आएंगे। आप लोग कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने मार्क्स सही हुए, कितने गलत हुए, और जो गलत हुए वो देखिएगा उसमें क्या गलत हुआ क्या नहीं। हाँ, आपको वीडियो अगर मेरा अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।